फेज 6 में ना गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो गाड़ी एकदम से ना चलने के काबिल भी नहीं थी रही। आगे आपको बताते हैं जी बात साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों के लिए। अच्छा, हमने एक वेलफेयर का कंसेप्ट लेके आए थे कि सब भाई एक एक हज़ार रुपया डालेंगे हर महीने। तो उसमें किसी भाई का रोड एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, किसी का पास पैसे होते हैं, किसी के पास किसी वक्त नहीं भी होते। तो उसमें हमने ये करना था कि उसकी हम 50% तक मदद कर सकें। और इसमें सबसे पहले ये कंसेप्ट इसलिए लेके है कि हमारे साथ एक यूट्यूबर है हमारी कम्युनिटी का ही, तैयब स्ट्रगलर। उसकी गाड़ी हिट हो गई थी, तकरीबन 2 लाख रुपया उसकी गाड़ी पे लगा और 1 महीना लगा है उस पर। तो हम ये कंसेप्ट लेके आए कि अगर इस तरह किसी दूसरे भाई के साथ हो जाए बाद में, तो हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए ताकि हम उसकी मदद कर सकें। वो पैसे कहाँ से आएंगे? हम सब गाड़ी चलाने वाले हैं, कोई हम में कोई भी अमीर आदमी करोड़पति कोई भी नहीं है। तो हम हर महीने एक हज़ार रुपये इकट्ठा करेंगे। उस महीने में जितने लोगों का किसी का गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बंदा बीमार हो जाता है, उसमें गाड़ी में हिट हो जाता है, बंदे को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा जख्मी हो जाता है, हम उसकी मदद करने के लिए तो हम इसमें एक हज़ार रुपया इकट्ठा करेंगे हर महीने। जो भाई देगा, जो भाई नहीं देगा, हम उसको 1 महीने का उसको ग्रेस पीरियड देंगे कि वो नेक्स्ट महीने दे दे। अगर वो फिर भी नहीं देता, फिर हम उसकी वेलफेयर से रुकनीत ख़त्म कर देंगे। अगर वो अगले महीने फिर दे देता है, फिर हम उसको बहाल कर देंगे। क्योंकि अगर हम सब हज़ार रुपये महीने का डालेंगे तो डेली 33 रुपीज़ आते हैं, 33 रुपये आते हैं, कोई चीज़ ही नहीं है। जो 33 रुपये का चाय का कप भी नहीं आता। अगर हम ये सब करेंगे, किसी भी भाई का खुदा ना खास्ता, अभी हमने इमरजेंसी में देखा कितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, जिनके वेलफेयर, जिनके वो रेस्क्यू करने के लिए कितने लोग जाते हैं। अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। बस यही था कि अगर हम सब भाई, अभी तकरीबन 35 अफराद हम बैठे हैं, अगर हम सब की अक्सरियत ये चाहती है कि ये काम शुरू होना चाहिए, तो हम इंशाल्लाह ये काम जल्दी शुरू करने वाले हैं। यो हमारा ये जो आप एमरजेंसी ग्रुप समझते हैं ना, आपने देखा होगा कि कितनी भी इमरजेंसी हुई है, हमारी कम्युनिटी के लोगों ने सबसे पहले रिस्पांस किया और उनकी हेल्प की। सेम यही हमारा यानी कि एक मकसद है कि जिस तरह हम आपस में एक दूसरे के भाइयों की मदद करते हैं ना, इसी तरह वेलफेयर के काम में भी हम एक दूसरे की मदद करें। वो ज़रूरी होता है कि खुदा न खास्ता कोई भाई काम करता है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, वक्ती तौर पे उसके पास कुछ नहीं होता, तो हमारा जो कम्युनिटी का फंड है ना, हम कोशिश करेंगे उसको यूटिलाइज़ करें। अगर वो वापस यानी कि दे सकता है, वो कम्युनिटी के फंड में वापस जमा करवा दे। अगर वो यानी कि इस हद तक मजबूर है, वो नहीं दे सकता, तो फिर हम यानी कि उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हम उसको कहेंगे कि आप रिटर्न करो। हमारा मकसद ये है कि हमारे जो भाई कमज़ोर हैं, जो एक वक्त में यानी कि किसी की गाड़ी किराए पे लेके चलाते हैं, या उनका घर का सिस्टम नहीं चल रहा, या हमारे साथ वो वाबस्ता है और दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके सलूशन के लिए हमने ये किया कि हमारा अगर कोई इस तरह का हिसाब होता है ना, तो मेरे ख्याल में अगर किसी की मदद करें तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। मेन मकसद हमारा ये है कि हमारा कोई भाई वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे, नीच ना समझे कि यार मैं ये हूँ, इन लोगों ने ऐसे किया। लेकिन हमारा जो मकसद है ना, वो है कि भलाई का काम, क्योंकि भलाई का काम, नेकी का काम जब आप करते हैं ना, अल्लाह ताला कभी भी आपको ज़ाया नहीं करेगा इंशाल्लाह। उसके लिए आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत, और जो भाई इस चीज़ का मुस्तहिक होगा इंशाल्लाह, वो हमारे लिए और हमारे यानी कि कम्युनिटी के लिए वो इंशाल्लाह एक निजात का ज़रिया बनेगा। और वो जब तक उसको हम याद आते रहेंगे, जब तक जिसकी मुसीबत में हेल्प की जाए ना, वो बंदा हमेशा आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपको याद ही रखेगा। हाँ जी, बात ये नहीं कि यही है कि जो ज़रूरतमंद है इंशाल्लाह हम उसके साथ चलेंगे। और आप सब भाई हमारे साथ इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि सब भाई हमारे साथ होंगे और हमारे दस्तों बाजू बनेंगे, और इंशाल्लाह इस चीज़ को हम एक एक करके बढ़ाते हम ये चाहते हैं कि कोई भाई ऐसा ना रहे जो हमारी कम्युनिटी में शामिल ना हो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब भाई इस चीज़ पे गौर करेंगे और हमारा साथ देंगे। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहली बात है, जो हमारा कैब का जो फील्ड है, ये दुनिया की नंबर 1 रिस्की जॉब है जो हम करते हैं, नंबर 1।
तो इसमें हर टाइम जो है हमारी जान और माल दोनों ही रिस्क के ऊपर रहते हैं, और 100% कह लेंगे रिस्क के ऊपर हैं दोनों। गाड़ी हिट होती है, गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है और हमारी जान का भी नुकसान हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो इसलिए, और नंबर 2, जो जैसे मुल्क के हालात हैं वो भी स्टेबल नहीं है। आपके सामने नीचे से नीचे, डाउन से डाउन, कोई भी कारोबार आप देख लें, फील्ड में देख लें, वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो हालात भी इंसान के एक जैसे नहीं रहते। मेरे पे भी कई दफ़ा ऐसा टाइम आता है कि गाड़ी के काम कराने के पैसे नहीं होते। मेजर काम जैसे टायर चेंज का काम है, वो महंगा काम है, 50,000 के तकरीबन जो है वो आपके टायर चेंज होते हैं, तो कभी नहीं भी होते इंसान के पास पैसे। तो ये 2 चीज़ों की वजह से जो है ये वाला स्टेप लिया गया है कि सारे जितने भी मेंबर जो एग्री करेंगे वो इसमें पैसे अपने हर महीने वो 1-1 हज़ार जो रखा गया है वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और फिर जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी, किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है या किसी को वैसे भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसके हालात, माली हालात नहीं रहते, तो उसके भी ये काम आ सकती है। तो इसलिए ये वाला हमने इक़दाम रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे भाई इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अच्छा, इसमें एक बात ये रहेगी कि इसमें हर महीने की लास्ट डेट पे कितने पैसे कलेक्ट हुए और कितने खर्च हुए और किस किस साहब को दिए, उसका तस्वीरी सबूत और उस बंदे का साथ हम वीडियो में इलियास भाई अपने चैनल पे शेयर करेंगे। और इतने पैसे हमारे पास जमा हुए, इतने खर्च हुए, इतने बकाया है, ताकि आपका ये नहीं है कि बस वो माल जमा हो गया इलियास भाई ने, उसका कोई ऑडिट नहीं, कोई उसका सबूत नहीं। उसका बाकायदे हर महीने की 30 तारीख को होगा, उसके बाद आप लोगों ने अगले नेक्स्ट महीने पैसे देने। तो ये छोटी सी बात थी जो बीच में रह गई। तकरीबन तमाम दोस्तों का आने का शुक्रिया। जितने दोस्त आए हैं, जो नहीं आए वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा नेक्स्ट पार्टी में शिरकत करेंगे। और वेलफेयर के हवाले से मेरे 2 मौक़िफ़ हैं, एक शरई और एक दुनियावी। शरई मौक़िफ़ जो है वो सबको इल्म है कि एक दूसरे की हेल्प है, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें थोड़ी सी जो है ना बातें ऊपर नीचे हो गई थी, सारे दोस्त जो हैं वो परेशान हो गए थे कि किस तरह का शरई मसला है। तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा इस दफ़ा। और जो दूसरा मसला है कि वो ये है कि जो दोस्त अभी ये सोचते हैं, जैसे हमारे एमरजेंसी ग्रुप में है, लोकेशन शेयर नहीं करते, जब वो उनको खुद को मसला होता है तो वो लोकेशन शेयर करते हैं। इसी तरह कुछ लोग आगे भी आएंगे जो पैसे नहीं देंगे, लेकिन तब देंगे जब उनको खुद के ऊपर आएगी। तो मेरी उन दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो 1,000 रुपया कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट हम वैसे ही खा भी जाते हैं। तो सारे दोस्त जो हैं वो इसमें कोऑपरेट भी करें। यहाँ पे जितने दोस्त हैं इन सब की राय से हम बना रहे हैं। किसी का सवाल होगा वो भी इंशाल्लाह लिया जाएगा। और सेकंड, अभी लास्ट टाइम एक इशू हुआ है, एक भाई के पास पैसे नहीं थे, उसकी गाड़ी ठुक गई थी, तो ये हमारे उस्मानी साहब ने अपने एक मैकेनिक के पास ले जाके और उसका बगैर पैसों के काम करवाया, ताकि जब आपके पास बाद में आ जाए तो करवाएं। अगर ये वेलफेयर होती तो ऑन द स्पॉट हो जाता, लेकिन इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। इन्होंने उसके लिए फौरी करवाया और वहाँ पहुँचे और उनका काम भी करवाया माशाल्लाह। ये ऑलरेडी हम ये कर रहे हैं। किसी को कोई इशू होता है तो वो सारे दोस्त जो है, सारे एडमिन जो है वो हम मिलजुल के करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम जो आपके मैसेज डिलीट करते हैं, हम बाकी काम भी है जो इंशाल्लाह बैकअप पे कर रहे हैं। बाकी बहुत शुक्रिया सबका जी। जो वेलफेयर है ना, वेलफेयर बनाने का मकसद क्या है, हमें जरूरत क्यों पड़ी इसकी, ये अभी हमारे ग्रुप में जो है ना 2 भाइयों के साथ मसला बना है। देखिए, जो भाई जो लोग कुछ होते हैं, जो नस्ली होते हैं ना, वो उनके साथ अगर कोई नेकी करे तो वो कभी भूलते नहीं है। जो मुनाफिक होते हैं ना, वो उस बात को भूल जाते हैं। अभी ये सुमेर भाई है, इनकी गाड़ी का मसला बना, इनकी गाड़ी हमने घर पहुंचाई, वो उस बात से इतने खुश हैं कि हम उनको कहते भी नहीं, और वो लाइव लोकेशन में ग्रुप में लोकेशन अपनी शेयर करते हैं। एमरजेंसी में कुछ मतलबी लोग हैं जो लोकेशन शेयर करते हैं जब उनको जरूरत पड़ती है। अब वेलफेयर बनाने का मकसद क्या है, इनके साथ ये हुआ है, एक और भाई है, उनकी गाड़ी जो है ना एक्सीडेंट हुआ है, उन बेचारों के पास 1 रुपया भी नहीं था वो गाड़ी पे लगा सकते, ठीक है। तो ये सुबानी साहब है, इनके पास पहुंचे, पता चला एमरजेंसी ग्रुप में मैसेज जब किया तो इनके पास हमने कहा पहुंचे, मैं भी गया, ये भी गया, हमने काम करा के दिया, और वो इतना खुश हो गए, हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख सकते हैं। हाँ, वो नदीम पे बैठे हैं, वो अपनी जुबानी खुद आप लोग को बताएंगे कि वो कितना खुश हुए हैं। और अभी वो इस चीज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने कदम उठाया हमें इकट्ठा करने के वाला, ये बहुत अच्छा कदम है। अब देखें, उनकी हेल्प हुई। अब और भी कुछ लोग हैं वो जो कहते हैं वेलफेयर पे काम करें, इससे जो है ना सबकी मदद होगी, फायदा होगा सबका। तो सारे भाई जो है ना इसके लिए तैयार हैं। 1,000 रुपए की कोई औकात नहीं है, कोई बात नहीं है, 1,000 रुपए हर महीने देना है। वेलफेयर में भी वही बंदे आए जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, फजूल बंदा कोई भी ना आए, ये हम पहले से कह रहे हैं। जो बंदा महीने का 1,000 रुपया दे सकता है ना, वो इसको ज्वाइन करे और वही इसमें शामिल हो।
लिहाजा ऐसे इसमें कोई रश डालने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जो शॉपर है वो इस चीज से दूर रहे। जो किसी की हेल्प करना चाहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वो बंदे इसमें आए और वो जो नीयत से और जो लाइव लोकेशन वाले ग्रुप में लोकेशन शेयर नहीं करते, वो चीज इस चीज का लाजमी ध्यान रखें। आप लोग ये समझते हैं कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम लोकेशन शेयर करेंगे, अगर नहीं पड़ेगी तो हम नहीं करेंगे। तो ये कम्युनिटी के रूल हैं। जो लोकेशन बकायदगी से शेयर करेगा हेल्प सिर्फ उसकी होगी, जो नहीं करेगा हमारा टाइगर कोई भी उसकी तरफ नहीं पहुंचेगा। जिंदाबाद। माशाल्लाह ये सारे भाइयों ने बड़ी अच्छी बात की और बड़ी अच्छी ये वेलफेयर है, हमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं वेलफेयर में जो मुझे भी है कि देखें, हमें सब अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीकों पे करना चाहिए, ठीक है ना। ये जो है ना फिक्स करना कि जी 1000 रुपये हर बंदा पाबंद होगा देने का, इसका हमें उलमा कराम से फतवा लेना चाहिए कि इसके लिए क्या है। और ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं इलियास भाई इस बारे में, और जो भी काम हो। और इसमें मेरी एक राय है, बाकी आप सब, कि सर एक नंबर हो इलियास भाई का, एडमन का, किसी भाई को हेल्प की जरूरत है यार। जैसे भाई की किसी की गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, पैसे नहीं है भाई, हर बंदा अपनी मदद के तहत भाई 100 रुपया, 50 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जितना कर सकता है उस नंबर पे जायज कैश इसी पैसा कर दे और उनकी मदद भी हो जाएगी और एक पर्दा भी रखा जाएगा। देखें जिसकी कर रहे हैं ना, एक उसका पर्दा भी रखना चाहिए। यदि भाई पता नहीं कौन सिफायत पहुंचा, कोई हम सबको लैंडलॉर्ड नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, एक फैमिली से अल्लाह पाक ने एक पर्दा रखा हुआ है और रोजी अल्लाह पाक ने देनी है। आज हम किसी की मदद करेंगे, अल्लाह हमारी भी मदद करेंगे, ठीक है। और ये जो लाइव लोकेशन वाला मसला है ना, ये हम सब ये करते हैं कि लोकेशन पता नहीं क्यों नहीं शेयर करते, ये बात समझ भी नहीं आती हमें। और लेकिन हेल्प मसला ये इसलिए नहीं करते, मुझे भी ये लगती है कि हम किसी की हेल्प ना कर सके, हमें हेल्प चाहिए तो हमें हेल्प मिल जाए, ठीक है ना। इसलिए सबको भाई बाय वक्त वार्निंग भी दी जाती है कि भाई अपनी लोकेशन शेयर करें, जो नहीं करते भाई उनकी मदद नहीं की जाएगी। ये तो सीधी और बात है। और वेलफेयर इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम है, बात होती रहती है माशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ मैं पकड़ लो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है। मेरी ना फेज 6 में ना गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो गाड़ी एकदम से ना चलने के काबिल भी नहीं थी रही। और मैंने उससे पहले ना अपनी जो मेरे पास पैसे थे मैंने फ्यूल डलवा लिया था, टैंकी फुल करवा ली थी। तो हम आप सबको पता है जितने हम ज़्यादातर राइडर हैं, हम हैंड टू माउथ हैं, जो कमाते हैं वही लगा लेते हैं। अचानक से मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कोई भी चीज़ नहीं थी। उसी टाइम मैंने ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजी है। तकरीबन कुछ घंटे बाद ही मेरे साथ ग्रुप के एडमन ने भी रब्ता किया है, लियास भाई ने रब्ता किया, फिदा भाई ने, सुबानी भाई ने, साजिद भाई मेरे पास खुद ही एड्रेस ढूंढते साजिद भाई मेरे पास पहुंच गए हैं। उसके बाद मेरी हेल्प करके मेरे साथ गाड़ी लेके आए हैं वर्कशॉप तक, और सुबानी भाई ने मेरी गाड़ी का भी काम करा। उन्होंने कहा टेंशन ना लो, जितना भी काम आप करवाओ, कोई मसला नहीं, पैसों की कोई बात नहीं, आप जब मर्जी दे देना। उन्होंने उसी टाइम वर्कशॉप पे मेरे साथ हेल्प की, काम करवाया, और उसी वक्त मेरी गाड़ी 2-3 घंटे के बाद चलने के काबिल हो गई थी, वरना मेरा काम अचानक से रुक गया था। तो मैं इस ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ, सारे एडमन का और सबका, थैंक यू। अच्छा, ये वेलफेयर का जो कदम है ये बहुत अच्छा कदम है, और मेरी भी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सारे भाई जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मेरी एक और रिक्वेस्ट है या एक सजेशन कह लें कि आप जो लोग एक कमेटी सिस्टम भी बना सकते हैं। वेलफेयर तो चलाएं साथ साथ, लेकिन एक सिस्टम ऐसा होता है, बड़े लोग होते हैं जो कमेटी डालने का शौक रखते हैं। टायरों वाला जो सिस्टम है ना, वो मेरी राय के मुताबिक वो वेलफेयर में नहीं आता। टायरों वाला जो सिस्टम है उसके लिए हम एक ग्रुप बना लें जिसमें हम कमेटी डाल दिया करें। 500 रुपया कमेटी महीने के हिसाब से डाल दिया करें कि जिस भाई को जब ज़रूरत हो तो वो उस कमेटी के ज़रिए अपने टायर चेंज करवा ले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। 60,000 70,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। फिर उसके ऊपर आप अपने ही पैसों को जो जमा किए होंगे उसको ही हम टायरों के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जो सडन हादसा होता है या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, वो किसी के साथ भी हो सकती है। उसके लिए वेलफेयर ग्रुप है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसको हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए वो बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी सब भाइयों को, और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और इसमें हम इलियास भाई की काविशों को और उनकी टीम को सलाम पेश करते हैं। तो जो वेलफेयर के बारे में बात हुई है बहुत अच्छी बात है, और कम्युनिटी बनाने का मकसद ही यही होता है कि एक दूसरे की
देखभाल की जाए, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आया जाए, तो बिल्कुल हम इस सिलसिले में आपके साथ हैं। और जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी आप तय करेंगे हम बिल्कुल उसके साथ हैं। उबर आई है, करीम आई, उस पर हम काम कर रहे थे। कोई ग्रुप नहीं था, कोई ऐसी कम्युनिटी थी जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाने का सबब बन सके। पहले कई ग्रुप बने, ख़त्म हो गए, फिर कम्युनिटी बनी, उसका भी कोई साथ नहीं दे पाया। मामला तो हर जगह पे होते हैं, तो इसलिए इलियास भाई ने फिर अपना एक सेटअप किया है, कम्युनिटी बनाई है जिसमें हम सब अपनी आवाज़ उठा सकें। इसमें आगे जाके हमारा एक प्लान और भी है कि इस कम्युनिटी को खुद मुख्तार कैसे बनाया जाए। उसमें हमने ये प्लान किया कि हर महीने हर बंदे से मांगना ये भी अच्छी बात नहीं है। आगे जाके एक स्टेप है, जब 4-5 महीने 6 महीने अगर किसी भाई का कोई एक्सीडेंट का सीन नहीं आता या इस तरह का कोई भी केस हमारे सामने नहीं आता और हमारे पास कोई 5 लाख रुपया 7-8 लाख या 10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, हम उसका ये करेंगे कि उन पैसों की कोई भी सबकी मुश्तरका राय से गाड़ी खरीद ली जाएगी। वो गाड़ी हमारे ग्रुप के अंदर बाइक राइडर भी हैं, हमारे ग्रुप के अंदर रिक्शे वाले भाई भी हैं, हमारे कैब ग्रुप के अंदर ऐसे भाई भी हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, वो गाड़ी रेंट पे चला रहे हैं या ठेके पे किसी से ली हुई है। उस बंदे को उन पैसों से लेके वो गाड़ी दे देंगे और उस गाड़ी का जो ठेका आएगा, वो ठेके की सूरत में जो पैसे आएंगे वो उस कम्युनिटी का हिस्सा होगा, ताकि जब हमारे पास कोई 5-6 इस तरह से गाड़ियां हो जाती हैं तो उन पैसों से ये हमारी कम्युनिटी जो है वो खुद मुख्तार हो जाएगी। फिर किसी भी मेंबर को आगे जाके इन फ्यूचर पैसे देने की भी जरूरत नहीं रहेगी। एक ये चीज भी हमने इसमें लेके साथ आए हैं। और साथ साथ अगर किसी भाई का कोई एक्सीडेंट की सूरत में वो बेड रेस्ट पे चला जाता है या इस तरह का कोई सीन हो जाता है, तो हमारी ये भी कोशिश होगी कि उसके घर का जो खर्चा है डेली बेस पे, एक बंदे की गाड़ी वर्कशॉप खड़ी है, दूसरा वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसका जो घर का खर्चा है वो सारी चीजें भी कवर की जाए। मुनासिब जो है वो जो भी मुनासिब लगेगा वो किया जाए, उसके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो हम सब करने की कोशिश करेंगे। आप सबसे भी ये गुजारिश है कि कम्युनिटी को हमने आगे लेके चलना है और इसमें सब भाई अपना भरपूर किरदार अदा करें। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिदा की नहीं है, बाकी जितने हमारे एडमन है इनकी जिम्मेदारी नहीं है, हर बंदे की बांधी जिम्मेदारी है। कम से कम जो बंदे भी काम पे निकले होते हैं, डेली का एक बंदा तो कम्युनिटी में लेके आ सकते हैं, वो तो मुश्किल कोई नहीं है। मैं मरकज मार्केट खड़ा हूँ, गुलबर्ग में खड़ा हूँ, मुझे नेक्स्ट राइड नहीं आ रही, मैं देख सकता हूँ यार मेरे साथ गाड़ी वाला कौन खड़ा है, रिक्शे वाला कौन खड़ा है या बाइक वाला कौन खड़ा है जो मोबाइल पे ऐसे ऐसे कर रहा है, पता लग जाता है ना ये बंदा कौन है। ठीक है जी, उसके पास चले जाए, उसको बोले यार इस तरह से कम्युनिटी गर्दन नीचे यार हमने इस तरह कम्युनिटी बनाई है, आप हमारे साथ शामिल हो। और बाकी मैं अपने जो हमारे YouTube के व्यूवर्स हैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि हमने अपना जो लिंक है वो YouTube की बायो में हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ये लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और सीधा सीधा हमारे पास आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे। और उसके अलावा जो भाई भी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी एक तस्वीर, अपना मुकम्मल एड्रेस और पूरा नाम, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि वो बाइक चलाते हैं, गाड़ी या रिक्शा, ताकि आपको कम्युनिटी के उसी ग्रुप में ऐड किया जाए जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से बनता है।